नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां हरियाणा शीतकालीन सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। दरअसल 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। सत्र के 3 दिन तक विधानसभा का सत्र जारी रहेगा। राज्यपाल इस दौरान सरकार का रोड मैप पेश करेंगे। जॉब सिक्योरिटी बिल पेश होगा। इसके अलावा सीएम 2 बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। 50,000 वेतन तक की शर्त हट सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कई मुद्दों को लेकर के सदन में चर्चा की जा सकती है, क्योंकि आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और इस दौरान कई बड़ी ऐसी चीजें होंगी जो सदन में चर्चा का विषय बनेगी। 50,000 वेतन तक की शर्त हट सकती है। बता दें कि सीएम इस दौरान 2 बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। क्या होंगी वो बड़ी घोषणाएं, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी बिल भी पेश हो सकता है। राज्यपाल की तरफ से सरकार का रोड मैप सामने रखा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी बने हुए हैं। अनिल जी, हरियाणा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 3 दिन तक इस सत्र की अवधि 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी। जॉब सिक्योरिटी बिल पेश हो सकता है। सरकार का रोड मैप सामने रखा जा सकता है। राज्यपाल की तरफ से कई ऐसी बड़ी घोषणाएं जो सीएम की तरफ से की जा सकती हैं। जी प्रगति, आज हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 11 बजे शुरू होगा और आज पहले दिन जो है राज्यपाल अभिभाषण सरकार का रोड मैप पेश करेंगे और इसके साथ साथ सदन में क्या कार्रवाई होती है ये अभी देखना होगा। बिल्कुल अनिल जी, हालांकि इस दौरान कहा यह जा रहा है कि सीएम की तरफ से 2 बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। कौन सी 2 वो बड़ी घोषणाएं होंगी जो इस वक्त सदन में चर्चा का केंद्र रह सकती हैं? जी, आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा और जो हरियाणा सरकार का रोड मैप रखेंगे और आगे देखना होगा कि सदन की कार्रवाई कैसे चलती है और मुख्यमंत्री क्या घोषणा करते हैं, ये अभी देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 50,000 वेतन तक की शर्त हट सकती है। इसके अलावा हरियाणा की शीतकालीन सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। बता दें कि 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और इस दौरान जॉब सिक्योरिटी बिल भी पेश किया जाएगा। राज्यपाल की तरफ से सरकार का रोड मैप तैयार किया जाएगा, रोड मैप पेश किया जाएगा। चूंकि 3 दिन ये सत्र की अवधि और इस दौरान खास बात यह है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल इस सत्र में नहीं होगा। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम उजागर नहीं किया गया है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा का बयान कि आलाकमान को नाम भेज दिए गए हैं, फैसला आलाकमान के हाथ में, लेकिन अभी भी स्पष्ट रूप से नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने नहीं आया है, जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी है, रणनीति अच्छी खासी बनाई गई है सदन में। चूंकि विपक्ष इस बार कमजोर साबित हो सकता है। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी सरकार को घेरने के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की गई है। किन मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब होंगे, कौन से ऐसे विषय होंगे जो इस दौरान सदन में चर्चा का केंद्र रह सकते हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी को लेकर के अपनी पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिन तक चूंकि ये विधानसभा सत्र चलेगा और ऐसे में राज्यपाल सरकार का रोड मैप भी पेश करेंगे। कई ऐसे मुद्दे जो चर्चा का केंद्र रह सकते हैं। ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कतुरे जी हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र जी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास भी जो सरकार को घेरने के लिए काफी हैं। हरियाणा की शीतकालीन सत्र का आज आगाज है, 3 दिन की सत्रावधि, और ऐसे में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होने की वजह से हालांकि सरकार के पास एक पॉजिटिव सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि सरकार अपने रोड मैप भी पेश करेगी। सीएम सैनी 2 बड़ी घोषणाएं भी करने वाले हैं। क्या वो बड़ी घोषणाएं होंगी और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का नाम अभी तक सामने नहीं आया है? देखिए प्रगति, नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने नहीं आया, वो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम पार्टी ले सकती है क्योंकि प्रश्नकाल नहीं है जी। प्रश्नकाल मतलब विधायक जब अपने इलाकों से संबंधित समस्याओं की, लोगों की दिक्कतों की या लोगों को सहूलियत देने की जो सवाल होते हैं अपने इलाके के, वो उठाते हैं। तो प्रश्नकाल तो है नहीं इस बार। तो जहाँ तक विधेयक पेश करने की बात है जी, सरकार कुल 7 विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें एक बड़ा विधेयक ये भी है कि BCB जो बैकवर्ड क्लासेस का जो आरक्षण है, उसमें जो बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी के लिए शहरी निकाय और पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था संबंधी एक मांग है। एक तो ये रहेगी। दूसरा, हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी को लेकर कमेटी तो बनी हुई है, तदर्थ कमेटी अभी, लेकिन विवाद हो रहा है 2 गुटों में। तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो कानून बना हुआ है उसमें संशोधन का बिल आ सकता है।
इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी वाला तो इशू है ही, और शामलात जमीन है, जो गांव में शामलात जमीन होती है, जैसे सरकार ने एक स्कीम लाई थी, मोदी सरकार लाई थी कि जो लाल डोरा की जमीन है गांव में, जो किसी के परिवार के पास कब्जा है 20-30 साल से था, लाल डोरे की जमीन उनकी मलकियत नहीं थी लेकिन कब्जा था 30-30 साल 40-40 साल से, सरकार ने लाल डोरे की जमीन को स्वामित्व दे दिया था उन लोगों को जिनके पास कब्जा था, तो उनसे पैसे लिए गए थे उसके बदले में पंचायतों की तरफ से। तो एक शामलात जमीन को लेकर एक कानून है, एक वो भी है। इसी तरह के कुछ 7 विधेयक हैं टोटल जो सरकार ला सकती है, क्योंकि विधानसभा में पास होना जरूरी है। और एक जो सरकार अपनी तरफ से ऑर्डिनेंस लाती है, ऑर्डिनेंस जो सीधा ही आदेश होता है किसी फैसले पर, उसको विधानसभा में मोहर लगवानी होती है 6 महीने में, तो वो ऑर्डिनेंस भी कुछ है, उसको भी पास कराया जाएगा। तो कुल 7 विधेयक है। जहां तक विपक्ष की बात है, प्रगति, चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सक्षम नेता है, 2 बार सीएम रह चुके हैं प्रदेश के, 4 बार सांसद रह चुके हैं, बड़े नेता है, करीब 30-35 साल की राजनीति का अनुभव है। तो कांग्रेस की तरफ से सरकार ये चाहेगी कि विपक्ष का होना मजबूत होना, विपक्ष को मान सम्मान देना जरूरी है। तो उनके लिए जो नेता प्रतिपक्ष की जो सीट है वो भूपेंद्र हुड्डा को सरकार की तरफ से दी जाएगी। भले ही कि आप नेता प्रतिपक्ष नहीं हो, लेकिन सरकार आपको ये मान सम्मान देती है, वो जगह देती है जिसका नेता प्रतिपक्ष हकदार होता है। तो कुल मिलाकर 11 बजे शुरू होगा राज्यपाल के बिल्कुल देवेंद्र जी, लेकिन इस दौरान हरियाणा की राजनीति में चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि आखिर विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का नाम तय करने में इतना समय क्यों, क्योंकि नतीजे सामने आ चुके, सरकार बन चुकी, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका, विभागों का बंटवारा हो चुका, सरकार अपने कार्यवाही में आगे अग्रसर है, लेकिन विपक्ष अभी भी हार को लेकर के चिंतन मंथन कर रहा है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, अंदरूनी कलह निकल करके सामने आ रही है, नेताओं की सुरबागी हो रही है। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा की राजनीति में एक सवाल अभी सबकी जुबान पर है कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में इतना समय क्यों? चूंकि चंद्रमोहन बिश्नोई और अशोक अरोड़ा का नाम सामने आ रहा था। अशोक अरोड़ा का कहना यह भी है कि अगर उन्हें समय मिलेगा तो वो जनता के मुद्दों को, थानेसर के मुद्दों को जोर शोर से सदन में उठाएंगे। तो अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम का चुनाव क्यों नहीं हो पाया और इसमें अब लगभग कितना समय? क्योंकि हाल ही में भूपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया था कि आला कमान को भेज दिए गए नाम, लेकिन अभी तक नाम सामने नहीं आया, एक नाम पे मोहर नहीं लग पाई है। देखिए प्रगति, कांग्रेस समय इसलिए ले रही है, दरअसल 2 वजह है नेता प्रतिपक्ष के चुनाव या फैसला न करने के पीछे 2 बड़े कारण है। एक तो ये है कि कांग्रेस की गुटबाजी है, हुड्डा विरोधी खेमा जो है, हमारी शैलजा है खासतौर पे, क्योंकि खुद अब वो सांसद बन चुकी है, 2 बार केंद्र में मंत्री रही है, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे कांग्रेस राज में, तो पार्टी की बड़ी नेता है। कुमारी शैलजा चाहती है, या कुछ और लोग भी चाहते हैं, रणदीप सुरजेवाला गुट भी चाहता है कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी की लीडर की जिम्मेदारी ना मिले, क्योंकि पार्टी उनके नेतृत्व में 4 चुनाव, 3 तो लड़ी है, 4था चुनाव कांग्रेस राज में 2009 में हुआ था। 5 महीने पहले लोकसभा के चुनाव कराए थे, तब भी सीटें कांग्रेस को कम आई थी, 67 सीटें लेकर 2005 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। लेकिन 2009 में भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा के साथ 5 महीने पहले चुनाव कराए थे, तब 40 सीटें कम रह गई थी, तो मतलब सीटें कम मिली थी कांग्रेस को, बहुमत नहीं मिला था। उसके बाद 3 चुनाव 2014, 19 और 2024 जब बीजेपी के सामने मुकाबला था, तो तीनों बार भूपेंद्र हुड्डा को अच्छी खासी पावर दी गई थी, लेकिन तीनों बार ही पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी, ना बहुमत मिल सका। इसी वजह से मांग उठी है कि भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष ना बनाया जाए, नाम अशोक अरोड़ा जो भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं, और शैलजा की तरफ से चंद्रमोहन बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। तो एक तो ये है कि गुटबाजी है, दूसरा केंद्र ने जो 2 कमेटियां बनाई है कि कांग्रेस हरियाणा में हारी क्यों। एक स्टेट की कमेटी बनी है जिसके करण सिंह दलाल अध्यक्ष है, एक वो जो अशोक गहलोत जो सेंट्रल लीडरशिप की, उन दोनों कमेटियों की अभी जांच जो है चल रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम का फैसला हाईकमान अभी नहीं कर पा रहा। लेकिन दूसरी बात ये भी है प्रगति, अभी हरियाणा में 2 ही दल रह गए, कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल, इनेलो के 2 विधायक जीते, लेकिन जेजेपी का कोई विधायक नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई नहीं, तो मुकाबला सीधा कांग्रेस बीजेपी का। बिल्कुल देवेंद्र जी, मुकाबला फिलहाल हरियाणा की राजनीति में सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस में ही देखने को मिल रहा है। चूंकि आज उसे 3 दिन के विधानसभा शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि 3 दिन के सत्र में 4 बैठकें होंगी। नायब सरकार सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी सरकार को घेरने
सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बैठक में ये जो 4 बैठकों का जिक्र किया जा रहा है, किन मुद्दों पर चर्चा होगी और इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि इस सत्र के दौरान सीएम सैनी 2 बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। वो 2 कौन सी बड़ी घोषणाएं हो सकती है जिसका सबको इंतजार हो रहा है? देखिए प्रगति, पहले तो आपको ये कहूँ, जो 4 सीटिंग्स की बात है, एक सीटिंग हो चुकी है जब सरकार ने एक बार बहुमत वाला था, बहुमत जब साबित करना था, और मंत्रिमंडल के बाद एक बार आप देखिए विधानसभा में एक बार सेशन हुआ था जब बहुमत साबित करना था, उसके बाद भी जब मंत्रिमंडल का हुआ। लेकिन ये जो आज सीटिंग है इसको दूसरी सीटिंग माना जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम विधानसभा को स्थगित किया गया था निश्चित काल के लिए। एक बार पहले बैठक बैठ चुकी थी, तो दूसरी सीटिंग आज 13 को होगी, कल 14 को तीसरी, और 18 तारीख को चौथी सीटिंग विधानसभा की रहेगी। 15, 16, 17 को छुट्टी है, 15 की सार्वजनिक अवकाश है, 16, 17 को शनिवार इतवार है। तो आज दूसरी सीटिंग, देखिए एक सीटिंग पहले बैठ चुकी थी और स्थगित कर दिया गया था विधानसभा, उसी को कंटिन्यूटी करते हुए आज सेकंड सीटिंग विधानसभा की मानी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।